हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी आज की MS वर्ड क्लास में, जिसमें टॉपिक रहेगा मेल मर्ज। मेल मर्ज इज यूज्ड टू कंबाइन ए सिंगल डॉक्यूमेंट विद डेटा सोर्स by which we can create one document and send it to multiple people। यानी कि हम एक डॉक्यूमेंट बना के कई सारे लोगों के लिए उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये मेल मर्ज जो है ये बहुत ही यूजफुल है ऑफिस में भी, जहाँ पे आपको ज़्यादा समय लगता है कई सारे लोगों के लिए लेटर बनाने में। तो जब आपका कंटेंट यानी कि डॉक्यूमेंट एक ही है और आपको कई लोगों को पोस्ट करना है, तो उसके लिए आप मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज। इसके लिए हम डेटा प्रिपेयर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए विंडो प्लस आर, ये रन कमांड है, और यहाँ से मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया। अब यहाँ एक्सेल के अंदर हम सिंपल अभी तो एक डेटा सोर्स बना रहे हैं ताकि हम उन लोगों की लिस्ट बना सके जिनको हमें लेटर भेजना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे, अगर मैं बच्चों के लिए मार्कशीट प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैंने सबसे पहला कॉलम रखा रोल नंबर का, उसके बाद मैंने रखा नेम, फिर यहाँ पे हमने मैथ्स, इंग्लिश और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेंशन कर दिए हैं, और यहाँ पे हम टोटल मार्क्स निकालेंगे। ये हमारा परसेंटेज का कॉलम रहेगा। यहाँ पे हम निकालेंगे ग्रेड, और यहाँ निकालेंगे रिजल्ट। तो ये सारे कॉलम हमने यहाँ लिख दिए हैं। अब यहाँ पे ना मैंने रोल नंबर 1 2 इस तरीके से हम डेटा यहाँ पे फिल कर रहे हैं। तो वैसे जब एक्सेल आपको सिखाया जाएगा तो आप और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ एक डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो दो नंबर लिख दिए, डिजिट 1 और 2। उसके बाद आप ये जो माउस पॉइंटर है यहाँ पे बॉटम पे प्लेस करना, और यहाँ पे जब ये आपको थिन पतला सा प्लस का साइन दिख रहा है, आप इसे यहाँ से ड्रैग करते हुए नीचे ले जाना जहां तक आपको सीरीज चाहिए। तो मैंने ये सीरीज 11 तक यहाँ पे ले लिया है, तो मतलब टोटल 10 रिकॉर्ड्स हम यहाँ बनाने वाले हैं। अब यहाँ पे कुछ नाम जो हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए, अंशिका, रितिका, और यहाँ पे नाम रखा मैंने जया, पूजा, अमित, सुप्रिया, दिव्या, मोहित, किरण, जतिन। तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे फिल कर दिया है। अब मुझे ना इस पे मार्क्स चाहिए बच्चों के, तो मैं अभी तो फिलहाल यहाँ पे डेटा जो है, एक फंक्शन है जिससे आपको फटाफट आप रैंडमली डेटा जो है वो बना सकते हैं। तो ये है रैंड बिटवीन फंक्शन। रैंड बिटवीन में हमें रेंज देनी होती है, जैसे लिखा है ना टॉप और बॉटम लिखा है। तो बॉटम में मिनिमम नंबर मैंने लिखे 0 और मैक्सिमम नंबर हमने यहाँ 100 डाल दिए हैं। अब एंटर करने के बाद देखो 0 से 100 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर मुझे यहाँ मिल गया। अब ऐसे ही मुझे ये सीरीज जो है ये ड्रैग करनी है, तो मैंने ये बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स भी यहाँ से ले लिए। तो ये एक डेटा रफली हमारा यहाँ प्रिपेयर हो गया है। आप चाहो तो इसे टाइप करके भी बना सकते हो। अब मुझे इसके बाद टोटल मार्क्स निकालने, तो टोटल मार्क्स निकालने के लिए एक्सेल में फंक्शन लगाया जाता है इज इक्वल टू सम। इसको लिखते ही आपको देखो यहाँ पे फंक्शन मिल रहा है, पहले से ही यहाँ दिखा रहा है फंक्शन है सम नाम से। देखो यहाँ पे आपका डेटा जो है वो अभी, जैसे मैंने यहाँ रेंज ली है तो मैंने सम में आगे रेंज डाल दिया है। ये देखो यहाँ से जो डेटा है मैंने फिल कर दिया है इसको, और टोटल मार्क्स से दिखा रहा है, अभी दिखा रहा है ये 392। और जैसे ही मैंने ये टोटल किया, या कोई भी हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा डेटा जो है ये चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रैंड फंक्शन लगा है रैंड बिटवीन, तो जितनी बार ये शीट अपडेट होगी ना, ये डेटा रैंडमली चेंज होता जाएगा। तो करना क्या है, इस डेटा को पहले हम फिक्स कर लेते हैं ताकि ये बार बार ना चेंज ना हो डेटा। तो उसके लिए आप सभी जो रैंडम से हमने मार्क्स लिए थे इन सभी का सिलेक्शन करके इसे आप कंट्रोल C से कॉपी कर लेना। तो मैंने सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए यूज किया है। और उसके बाद आप देखोगे होम टैब में ये ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल। तो यहाँ से फिलहाल मैंने ले लिया है वैल्यू। तो मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए ताकि ये बार बार अपडेट ना हो, तो मैंने वैल्यू यहाँ से ले लिया। अब उसके बाद कीबोर्ड में ये एस्केप बटन है, इसको प्रेस करना आप एक बार, ये सिलेक्शन हट गया। अब आप देखोगे यहाँ पे जो हमने फंक्शन लगाया था
ये फंक्शन हमने लगाया था इज इक्वल टू सम। अगेन मैं ये आपको दिखा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सम फंक्शन में मैंने ये रेंज यहाँ से लिखी है, C2 से लेके G2 तक का मैंने सिलेक्शन कर लिया। तो ये फंक्शन लिखने का तरीका है इज इक्वल टू सम C2 कॉलन G2। इसको लिखने के बाद आप ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करोगे तो ये टोटल मार्क्स हमें मिल गए। अब ऐसे ही टोटल मार्क्स मुझे सभी के लिए चाहिए। तो एक्सेल में फायदा यह है कि आपको एक ही फंक्शन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक बार लिखने के बाद आप उस फंक्शन को ड्रैग कर सकते हो। तो मैंने ये माउस पॉइंटर को यहाँ बॉटम पे रखा और इसे ड्रैग करते हुए मैंने पूरा ये कॉलम जो है ये फिल कर दिया। तो चलिए टोटल मार्क्स तो बन गए हैं। अब हमें निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें लगाना है फॉर्मूला स्टार्ट विद इक्वल्स टू साइन। इस पे फॉर्मूला रहेगा हमारा टोटल मार्क्स जो आपने स्कोर किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट मार्क्स। तो मेरे टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट जो है वो हम 100 मार्क्स का लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि टोटल 500 मार्क्स का पेपर था जिसमें से 298 स्कोर हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने का। तो यहाँ पे परसेंटेज भी निकल गई है। अब सेम परसेंटेज का फॉर्मूला आपको दोबारा नहीं लगाना, आप इसको यहीं से ड्रैग करोगे तो सबकी परसेंटेज भी निकल जाएगी। अब उसके बाद ये ग्रेड और रिजल्ट हम यहाँ पे मैन्युअली अपनी मर्जी से कोई भी ग्रेड यहाँ फिल कर देते हैं। वैसे तो जब हम एक्सेल में आपको बताएंगे ना ग्रेड निकालने के लिए लॉजिक कैसे लगाना है, फंक्शन कैसे लगाना है, तो वो आपकी क्लासेस एक्सेल में चलेगी। अभी फिलहाल हम डेट यहाँ पे ग्रेड के लिए ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैसे ही ग्रेड यहाँ पे लिख दी है। तो मैंने यहाँ ग्रेड लिख दिया B। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने इसमें यहाँ पे C ग्रेड लिख दिया है। यहाँ पे भी C ग्रेड डाल दिया, C ग्रेड, D ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। तो ग्रेड तो काफी कम है। चलिए एक आध के हम ग्रेड यहाँ बढ़ा देते हैं ताकि थोड़े मार्क्स अच्छे लगे देखने में। मार्क्स बहुत कम है तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नंबर जो है वो बढ़ा दिए हैं। चलिए रितिका के मार्क्स मैंने बढ़ा दिया और यहाँ पे ग्रेड हमने दे दिए A। चलिए किसी की ग्रेड A भी होनी चाहिए तो मैंने यहाँ पे ग्रेड चेंज कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट है ना वो मैं यहाँ पे पास फेल लिख रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा यहाँ रिजल्ट दे दिया पास। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया पास। ये मैंने यहाँ पे फेल लिख दिया है, फेल, पास, फेल, 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 पास, फेल, पास। तो मैंने ये एक सिंपल सा यहाँ पे एक मार्क शीट प्रिपेयर कर दिया जिसमें हमने पूरा डेटा बच्चों का फिल कर दिया है। अब क्या करना है, आपने ये जो एक्सेल की फाइल बनाई है इसको आप सेव कर लेना ताकि हम इसको वर्ड में यूज कर सकें। तो सेव करने के लिए फाइल में जाके भी आपको सेव ऑप्शन मिल जाता है और शॉर्टकट इसका है Ctrl+S। तो सेव पे जाने के बाद फिलहाल मैं इसको पहले डेस्कटॉप में सेव कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ से लोकेशन ली है डेस्कटॉप और डेस्कटॉप पे हमारा एक फोल्डर है IEIT। तो मैं अपने फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव कर रही हूँ। इस फाइल का नाम जो है वो हमने रखा है यहाँ पे रिजल्ट। रिजल्ट के नाम से ये फाइल हमने सेव कर दिया। अब एक्सेल का काम हो गया है तो इसको मैंने कर दिया है क्लोज। अब वापस आ गए हैं MS वर्ड में और यहाँ पे अब हमें एक लेटर तैयार करना है जो हमें जिसमें हम एक फॉर्मेट बनाएंगे मार्कशीट का। तो चलते हैं अब यहाँ पे वर्ड के अंदर हमें एक फॉर्मेट बनाना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रिपोर्ट कार्ड के लिए मैंने फॉर्मेट बनाया। मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC स्कूल द्वारका। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी स्कूल का नाम मैंने ABC रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। अभी फिलहाल मेरा फॉर्मेट यहाँ पे हम फटाफट बना रहे हैं तो मैंने थोड़ा फॉन्ट साइज इसका बढ़ा लिया और इसको भी मैंने सेंटर लाइन कर दिया है। एक अच्छा सा फॉर्मेट आप बना सकते हो। अभी फिलहाल मैं आपको नॉर्मल सा एक तरीका यहाँ बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा रिजल्ट। तो वर्ड आपको पूरा बताया गया है, उसमें आप धीरे धीरे जैसा भी आपको अच्छा सा फॉर्मेट लगे आप यहाँ लिख लेना। तो मैंने यहाँ लिखा रोल नंबर। मतलब यहाँ पे मैं वो सब चीजें लिख रही हूँ जो मैंने एक्सेल में डेटा बनाया है वो वहां से डेटा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे लिखा मैंने नेम। उसके बाद मैंने कहा रोल नंबर और नेम के बाद मुझे एक टेबल ड्रॉ करनी है। तो मैंने इंसर्ट पे जाके एक टेबल यहाँ से क्रिएट कर लिया। इस टेबल के अंदर हम लोग जो भी हमारे सब्जेक्ट है वो यहाँ लिखेंगे। सब्जेक्ट के साथ साथ यहाँ पे हम लोग मार्क्स मेंशन करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स लिया है, इंग्लिश और साइंस, वो सारे सब्जेक्ट हम यहाँ ले लेंगे।
तो ये सभी सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ लिख दिए, और इसके बाद नीचे यहाँ पे मुझे शो करना है टोटल मार्क्स, ये रहेगा परसेंटेज। के बाद यहाँ रहेगी हमारी ग्रेड, और यहाँ पे आएगा रिजल्ट। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और इसका लुक देने के लिए मैंने डिजाइन पे जाके यहाँ से पेज को बॉर्डर भी दे दिया, थोड़ा सा बॉर्डर लगेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और एक वाटर मार्क भी इसमें लगा देते हैं। तो यहाँ से मैंने एक वाटर मार्क लगा दिया। मतलब जैसा भी आपको फॉर्मेट चाहिए ना, ये एक बार मेहनत करनी है आपको बस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ABC स्कूल। ये वाटर मार्क भी अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये देखो, ये एक फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है रिपोर्ट कार्ड का। अब ये तो मैंने एक ही फॉर्मेट बनाया है, और ये मुझे कई सारे लोगों को, जितने बच्चों के हमने रिजल्ट अभी निकाले ना, उन सभी बच्चों के लिए मुझे एक लेटर तैयार करना है जिसमें बच्चों का रिजल्ट रहेगा। तो इतना करने के बाद अब देखिए ध्यान से हमें करना क्या है। इतना हमने फॉर्मेट तो तैयार कर ही लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद अब आपको मेल मर्ज का ऑप्शन कंटिन्यू करना है। तो मेलिंग पे जाना है आपको, और मेलिंग पे जाने के बाद ऑप्शन मिलता है स्टार्ट मेल मर्ज। तो इस पे क्लिक करना, और ऑप्शन आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब देखो यहाँ पे मेल मर्ज में टोटली ये 6 स्टेप्स आपको दिखा रहा है। सबसे पहला स्टेप जो है उस पे हमने चूज किया है लेटर्स। आप बाकी ऑप्शंस भी ले सकते हो, लेकिन अभी जो हमें रिजल्ट प्रिपेयर करना है उसके लिए हमें लेटर फॉर्मेट हमने तैयार कर लिया है। तो हमने यहाँ लिया लेटर, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। तो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट तो हमने ऑलरेडी लिखा है, तो हमने चूज किया यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, और फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है अगेन। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्ट रिसिपेंट। तो जो लिस्ट हमने बनाई है वो यहाँ पे पूछ रहा है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो हमने लिस्ट तो ऑलरेडी बना रखी है। आपने क्या करना है, यहाँ से ब्राउज करना है। ब्राउज करना है, और जो हमने डेटा बनाया था वो हमने डेस्कटॉप की एक यहाँ पे फोल्डर है IEIT। इस फोल्डर के अंदर ये हमारी एक्सेल की फाइल है। तो इस फाइल को ओपन कर लेना। अब ये फाइल जो है आपको पूरा डेटा यहाँ पे शो करेगा, जितने भी बच्चों का हमने रिजल्ट बनाया था ना, वो सब रिजल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सभी डेटा पे हमें मेल मर्ज करके देखना है, तो आप ओके कंफर्म कर देना इसको। अब ये डेटा जो है आपके डॉक्यूमेंट के साथ कनेक्ट तो हो गया है, लेकिन कहाँ पे क्या चीजें आनी चाहिए वो आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले रोल नंबर जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, यहीं पे हमने कर्सर को रखा, और आप देखोगे मेलिंग टैब के अंदर ये इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन है। इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्लिक करते ही जितने भी कॉलम आपने एक्सेल में बनाए थे वो सभी कॉलम ये फ्लैश कर रहा है। तो आपने क्या करना है, वन बाय वन कॉलम जो है उसको पोजीशन देनी है कि कहाँ पे रोल नंबर प्रिंट होगा, कहाँ पे नेम आएगा। ठीक है, और कहाँ पे मैथ्स के मार्क्स हमें प्रिंट करने हैं, कहाँ पे हमें, अगला सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है तो इंग्लिश के मार्क्स प्रेजेंट करने हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे साइंस के मार्क्स डिस्प्ले कर दिए। देन हमारे पास SST के मार्क्स भी रखे थे, और हमने हिंदी के मार्क्स भी यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। तो ये पूरा डेटा आपको बस यहाँ पे फील्ड बतानी है, कहाँ कहाँ कौन सी फील्ड हमारी प्रिंट में आएगी। यहाँ टोटल मार्क्स आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे परसेंटेज, यहाँ आ जाएगी ग्रेड, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा रिजल्ट। तो अब हमने यहाँ पे सभी फील्ड जो है वो ऐड कर दी है। इतना करने के बाद अब आपने क्या करना है, हमने फॉर्मेट भी बना लिया, फील्ड बता दिए कहाँ पे क्या क्या चीजें आने वाली है। अब आपको देखो, अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो फर्स्ट रिकॉर्ड ये प्रीव्यू करके दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आप देखोगे एक एक करके डॉक्यूमेंट ये दिखा रहा है, बट मुझे तो पूरा ही चाहिए। मतलब जितने बच्चों के मैंने नाम लिखे थे एक्सेल में उन सब के लिए मुझे एक मार्कशीट चाहिए प्रिंटिंग के लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लास्ट ऑप्शन आपको देखना है, ये है फिनिश एंड मर्ज। तो चलना यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन पे। आपको पहला ऑप्शन मिलेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का। तो इस पे क्लिक करके आपको ऑप्शन मिलेगा मर्ज ऑल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे जितना भी डेटा सोर्स है वो सब कंबाइन होने वाला है। तो ऑल रिकॉर्ड्स पे जाके आपने करना है ओके। अब आप देखो, जैसे ही आपने ओके किया, पहला जो मार्कशीट है वो अंशिका के नाम से हमारा बन गया। दूसरी शीट हमारी तैयार हो गई रितिका की। तीसरा जो शीट है वो जया के नाम से है, और ये पूजा के नाम से, और अमित के नाम से। देखो जितना भी हमने डेटा वहां प्रिपेयर किया था सबके लिए एक अलग अलग डॉक्यूमेंट जो है वो आपका बन गया है, रेडी हो गया है। ठीक है, तो आपके लिए देखो काम इतना आसान हो गया है मेल मर्ज का। तो आज मुझे आशा है आपको ये क्लास में समझ में आया होगा मेल मर्ज कैसे किया जाता है।
आगे की क्लासेस में हम आपको वर्ड में रिव्यू टैब बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।